इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फार्मूले को देखा था। देख लेते हैं कि किसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ये है आपका घनाभ, इसे बेलन कहा जाता है, इसे शंकु कहते हैं, और ये है आपका, इसे कहा जाता है गोला। तो इन सब का आपका फार्मूला होता है। इसमें देखिए, सबसे पहला का हम देखते हैं। अगर आप आयतन निकालोगे तो आयतन होता है आपका a क्यूब। अगर आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो होगा 6 × a²। अगर इसी का आप विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण होता है आपका √3 × a। वैसे ही अगर आप घनाभ का देखोगे तो घनाभ का आपका आयतन होता है, आयतन आपका नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन हो गया। अगर संपूर्ण पृष्ठ देखोगे तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × LB + BH + H × L, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसके बाद अगर आप विकर्ण देखोगे तो इसका विकर्ण होता है √L² + B² + H²। इन सभी फार्मूले को आपको याद रखना है। अगला बेलन का देखते हैं। बेलन का अगर आप आयतन देखोगे तो आयतन होता है आपका πr² × h। वहीं अगर आप इसका वक्र पृष्ठ देखोगे तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr × h। अगर संपूर्ण पृष्ठ देखोगे तो 2πr × h + 2πr²। तार से देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका देखोगे तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है। पाइथागोरस प्रमेय से इसे ज्ञात कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो h² + r²। अब यहाँ पर जो r है वो इसका त्रिज्या होती है और h उसकी ऊंचाई है, l जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई है। अगर आप वक्र पृष्ठ देखोगे तो इसके सापेक्ष जो आपका पृष्ठ है उसे ज्ञात करना है, तो इसका होता है आपका πr × l वक्र पृष्ठ। वहीं इसका अगर आप आयतन देखोगे तो आयतन होता है 1/3 πr² × h। तो ये सब इसके फार्मूले हैं। अगला हम देखते हैं गोला के बारे में। आयतन देख लेते हैं। आयतन होता है 4/3 πr³। संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। ठीक है, और इसी को अगर आप अर्ध लोगे, अर्ध गोला, तो यहाँ पर आपको 2 से भाग करना पड़ेगा। ये पूरे गोले का है तो 2 से भाग करोगे तो ये आपका 2 से 4 कट जाता है, तो ये आपका अर्ध गोले का अगर बोले तो ये आपका नया फार्मूला है आयतन का। वहीं अगर आपका अर्ध गोला बोले तो इसी को 2 से भाग कर दोगे तो ये आपका अर्ध गोले के लिए निकल जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ भी आपको पूछा जाता है तो इसको आप लिख सकते हो 4πr²। ठीक है, तो ये आपका होगा अर्ध गोला बोले तो इसे 2 से भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका πr²। 2πr² अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ होता है। तो फार्मूले को आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन में जिस प्रकार आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है जो कि घनाभ पर आधारित है। घनाभ में दिया गया है कि एक घनाभ है जिसकी आपकी लंबाई है 21, आपका जो चौड़ाई है वो दिया है आपका 12, और आपकी ऊंचाई दी गई है 6.5। फिर आपको बताना है कि घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा फार्मूला याद होना चाहिए। इसका आयतन का आपका फार्मूला होता है L × B × H। तीनों को अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको आयतन मिल जाएगा। वहीं वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। इसमें आप फार्मूला रखोगे जैसे 2 × L के जगह यहाँ पर दिया गया है आपका 21, B के जगह दिया है 12 प्लस यहाँ पर B आपका 12 है, H आपका 6.5 है। इस प्रकार आप रखोगे, इन दोनों को गुणा करके आप जोड़ दोगे तीनों को, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो आपका निकल जाएगा। वहीं अगर इसके विकर्ण की लंबाई बोले तो विकर्ण की लंबाई का आप फार्मूला जानते हो। विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है L² + H² + B²। अब इसके जगह आप L, H और B को रख कर इसे निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इस प्रकार आपको केवल कैलकुलेट करना है, आपको सारी चीज़ें दी रहेगी और फार्मूले को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक घन के विकर्ण की लंबाई। एक जो घन है, ठीक है, एक घन के विकर्ण की लंबाई आपका दी गई है
6√3 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई दी गई है। आपसे पूछा गया है कि इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान ज्ञात करना है। विकर्ण का अगर आपने सूत्र देखा होगा तो विकर्ण का आपका सूत्र होता है a × √3। ये मैंने बताया, यहाँ पर आप रख दो, यहाँ पर ये आपका √3 से √3 कट जाएगा, a का मान आ गया आपका 6। आयतन बोला है तो आयतन का फार्मूला आप जानते हो, a³ होता है, मतलब यहाँ पर 6 का क्यूब लिख दोगे। 6 को आपको 3 बार गुणा करना है, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। वहीं आपको बोला है दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमने सूत्र देखा था 6 × a², ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, 6 × 6 है, ठीक है, या फिर आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, 6 × 6 का स्क्वायर। यहाँ पर जो विकर्ण का a का मान है वो 6 है, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। फिर आप 3 बार गुणा करोगे तो आपका आयतन के समान ही ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप घन और घनाभ पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला हम बेलन पर आधारित प्रश्न को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको बोले आयतन को कंपेयर करते हैं, जैसे देखिए अगर हम किसी बेलन को पिघला देते हैं और उससे आपका छोटे साइज का घनाभ बनाते हैं तो कितना घनाभ बनेगा आपको बोलेगा। तो इसका जो आयतन है उसे निकाल लेंगे बेलन का, बराबर n × घन का आयतन। ठीक है, ये आपको कंपेयर करना है क्योंकि जब आप पिघलाओगे तो उसका आयतन जो है उसी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आयतन है उसको निकाल लेना है पहले, बराबर n × इसका आयतन, फिर इसको भाग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें घनों की संख्या आपकी कितनी है, उसे पिघलाकर आप कितना बना सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका घन पर आधारित है, इसके बाद हम बेलन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। घन का आपका दिया गया है कि इसकी जो भुजा है उसमें हम 50% की वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर इसकी भुजा a है तो इसका आयतन होता है आपका a³। अगर इसकी भुजा को हम 50% बढ़ा देंगे, मतलब 150% बढ़ाएंगे, इसको हमने कई बार देखा है, प्रतिशत को हटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1.5। तो अगर 50% बोले तो आप डायरेक्ट इसको 1.5a लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका आपको क्यूब करना है, तो क्यूब करोगे तो 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5, ये आपका इस प्रकार बढ़ेगा और ये हो गया आपका a³। अब इसे आप जब गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि शुरू में a³ था, अभी भी आपका a³ है, और बाकी जो बढ़ेगा उससे आपको पता चलेगा कि कितना वृद्धि होगा। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। घन के आयतन, 2 घन हैं, उसका आयतन का अनुपात आपका दिया है 1/27। अब आपको बताना है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, तो घन का आपको आयतन पता है a³ और इसका भी आपको a³ पता है, बराबर 1/27। इसे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। a का मान यहाँ पर पहले में 1 आएगा और इसका अगर क्यूब निकालोगे तो ये आपका 3 का क्यूब होता है, तो a का मान आपका आ गया 3 और इसमें आ गया आपका पहले स्थिति में 1 और दूसरी स्थिति में आपका आ गया 3। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 6a², पहले स्थिति पे और दूसरी स्थिति पे 6a²। तो 6 से 6 कट गया, अब a² का मान रखेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और दूसरी स्थिति में a का मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो आपका आ गया 1/9। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा आपका, तो इसको लिखना है और मान रखना है आपको, फिर आपको अनुपात मिल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेलन पर आधारित है। इसका व्यास आपका दिया गया है 7, तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे 7/2। व्यास मतलब होता है आपका a या फिर डायमीटर बोलते हैं, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या को आधा कर देंगे, मतलब डायमीटर को आधा कर देंगे तो आपका त्रिज्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर d का मान आपका 7 दिया है, तो r का मान अगर यहीं से निकालोगे तो r बराबर d/2 होता है, तो यहाँ पर आप 7/2 लिख सकते हो r का मान। अगला आपको बोला है इसकी ऊंचाई जो है वो 40 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आपका 40 सेंटीमीटर दिया है और r दिया है। आपको आयतन, वक्र पृष्ठ ये सब ज्ञात करना है। आयतन का फार्मूला होता है आपका πr² × h, ये आपका आयतन है
आर के पाई के जगह 22/7 रखेंगे। आर का मान है 7/2, तो 7/2 का आपको यहाँ पर वर्ग लेना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया है। एच का मान आपका दिया है 40, तो इसे रख देंगे। अब आपको बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 × 7/2 × 2 × 40। इसे कटा लेते हैं, 7 से 7 कट गया, ये आपका 11 आ गया। इसे कटाओगे तो 20। अब इसे गुणा कर लेंगे, तो 11 × 7 = 70 × 20, इसे कर लेते हैं 4 × 1 = 5, ठीक है। तो ये आपका आयतन आ गया 1540, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो भी फार्मूला बोलेगा उसको आपको सिर्फ फार्मूला को पुट करना है और आपको वैल्यू फाइंड करना है।